अस्सलाम वालेकुम। पुर्तगाल के 3 वीज़ा टाइप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इन 3 वीज़ा टाइप्स में से किसी भी वीज़ा के ज़रिए आप लीगल तरीके से पुर्तगाल जा सकते हैं और वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ वीज़ा टाइप्स और उसके बेनिफिट्स शेयर करूंगा कि कौन से वीज़ा पे आप किस तरीके से जा सकते हैं और वहाँ पे आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और किस तरीके से आप पुर्तगाल में इन वीज़ाज़ के ज़रिए सेटल हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है E3 वीज़ा। E3 पुर्तगाल का एक लॉन्ग टर्म वर्क वीज़ा होता है। इस वीज़ा के लिए आपको किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। E3 वीज़ा को आप सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा भी कह सकते हैं। E3 वीज़ा आपके लिए इंडिपेंडेंट वीज़ा भी हो सकता है और ये वीज़ा आपके लिए आज़ाद वीज़ा भी हो सकता है, जिसको हम फ्रीलांस वीज़ा कहते हैं। E3 वीज़ा पे आप पुर्तगाल में अगर किसी भी किस्म का बिजनेस करना चाहें, इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहें, तो आप वो भी कर सकते हैं। फिजिकल शॉप या कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं, या अगर आप किसी भी किस्म की कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे जाके आप अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आईटी की सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, कंसल्टेंट की सर्विसेज या किसी भी किस्म की डिजिटल या कोई भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे जाके इस वीज़ा पे आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। E3 वीज़ा पुर्तगाल में 5 साल तक एक्सटेंड हो जाता है और 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 साल तक आप पुर्तगाल में स्टे करने के बाद आप पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंटशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आगे चल के आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। E3 वीज़ा के लिए आपको किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए और इसके लिए कोई भी एजुकेशन की लिमिट नहीं होती। E3 वीज़ा एक शेंगन वीज़ा होता है। इस वीज़ा पे अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो इस वीज़ा पे आप जितने भी शेंगन कंट्रीज़ हैं वो तमाम शेंगन कंट्रीज़ आप विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जो शेंगन वीज़ा पे वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं या ई वीज़ा आपको ऑफ़र करते हैं, तो वो कंट्रीज़ भी आप E3 वीज़ा पे विज़िट कर सकते हैं। E3 वीज़ा के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तरीक़ेकार क्या होगा अप्लाई करने का, मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मैं आपके साथ दूसरी वीज़ा टाइप शेयर कर देता हूँ। दूसरे नंबर पे है D2 लॉन्ग टर्म वीज़ा। ये भी लॉन्ग टर्म वर्क वीज़ा होता है। ये आप अपने लिए अप्लाई करते हैं और आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। D2 वीज़ा एक लॉन्ग टर्म वर्क वीज़ा होता है। आप खुद भी काम कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ भी वहाँ पे काम कर सकती है। अगर आपके बच्चे हैं और उनकी एज जो है वो 18 साल या उससे ज़्यादा है तो फिर आपके बच्चे भी इस वीज़ा पे काम कर सकते हैं। इस वीज़ा पे आप किसी भी किस्म का फिजिकल बिजनेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप कोई शॉप ओपन कर सकते हैं, आप रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं, या अगर आप किसी भी किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या अगर आप फ्रीलांसर हैं तो अपने बिजनेस को रजिस्टर करने के बाद आप अपनी फ्रीलांसिंग भी वहाँ पे कर सकते हैं। D2 वीज़ा भी पुर्तगाल में 5 साल तक रिन्यू आप करवा सकते हैं। 5 साल तक वहाँ पे स्टे करने के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं और आगे चल के आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। D2 वीज़ा के लिए भी एजुकेशन की कोई भी लिमिट नहीं होती। D2 वीज़ा के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं, इस पे जाने से पहले मैं आपके साथ तीसरी वीज़ा टाइप शेयर कर देता हूँ। उसके बाद है D7 वीज़ा। D7 वीज़ा एक लॉन्ग टर्म वर्क वीज़ा होता है। इसमें आप भी जाके काम कर सकते हैं और आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपकी वाइफ भी वहाँ पे काम कर सकती है D7 वीज़ा पे। D7 वीज़ा लॉन्ग टर्म वर्क वीज़ा में आता है। इसको आप रेजिडेंट वीज़ा भी कह सकते हैं, इसको आप गोल्डन वीज़ा भी कह सकते हैं। ये आपके लिए एक वर्क वीज़ा होता है और इसको आप रिटायरमेंट वीज़ा भी कह सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आप किस पर्पज़ के लिए अप्लाई करते हैं। ये वीज़ा भी आपको 5 साल तक वहाँ पे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं पुर्तगाल में, और 5 साल के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चल के आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। D7 वीज़ा के लिए भी एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं होती, कोई भी अप्लाई कर सकता है D7 वीज़ा के लिए। अब हम आते हैं इस तरफ के कि इन तीनों वीज़ाज़ के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। E3 वीज़ा आप कैसे लेंगे, D2 वीज़ा आप कैसे लेंगे और D7 वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों में से
किसी भी वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप अपने कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन VFS में सबमिट हो सकती है। नॉर्मली जब हम टूरिस्ट या विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है। ये वीज़ाज जो हैं ये लॉन्ग टर्म वीज़ा कैटेगरी में आते हैं। इन वीज़ाज में से अगर किसी भी एक वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं तो शुरू में अपने कंट्री से जो आपको वीज़ा मिलता है उसकी वैलिडिटी होती है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 1 साल। इनमें से कोई भी वैलिडिटी आपको मिल सकती है, ये डिपेंड करता है एम्बेसी पे। पुर्तगाल जाने के बाद इन वीज़ाज़ को वहाँ पे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इन वीज़ाज़ को 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। 5 साल के बाद वहाँ पे स्टे करने के बाद आपको राइट मिलता है कि आप PR के लिए अप्लाई करें और PR के बाद आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करके पुर्तगाल का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया कि इन वीज़ाज़ के लिए आप अपने कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं, मगर बेस्ट सॉल्यूशन जो है इन वीज़ाज़ के लिए वो ये होता है कि आप विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा हासिल करें पुर्तगाल का या किसी भी शेंगन स्टेट का। तो जिस कंट्री का आप वीज़ा लेते हैं पहले आप वहाँ पे जाएं, उसके बाद आप पुर्तगाल में जाएं। वहाँ पे जाके इन वीज़ाज़ के लिए डायरेक्ट वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे अप्लाई करने से आपका जो वेट टाइम है वो काफ़ी जो है रिड्यूस हो जाता है, यानी कि आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। कहने का मकसद है कि अगर आप पुर्तगाल जाके वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं इन वीज़ाज़ के लिए तो आपका टाइम और पैसे दोनों वेस्ट नहीं होंगे। इसके लिए आप पुर्तगाल का वीज़ा लेके भी जा सकते हैं, या अगर आप किसी दूसरे कंट्री को प्रेफर करते हैं तो फिर फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्पेन, चेक रिपब्लिक और नेदरलैंड्स ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा रेशियो बेहतर है दूसरे कंट्रीज से। अगर हम कंपेयर करें जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड या हंगरी से तो इन 5 कंट्रीज़ का वीज़ा अप्रूवल रेशियो दूसरे कंट्रीज से बेहतर होता है और वहाँ पे जाके इन वीज़ाज़ की रिक्वायरमेंट्स पूरी करके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। E3 वीज़ा, D2 वीज़ा और D7 वीज़ा, इनके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इन वीज़ाज़ को अप्लाई करने के लिए और स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं ये वीज़ा, कैसे एक्सटेंड होगा और किस तरीके से आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। अगर मैं इन चीज़ों को दोबारा रिपीट करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इन तीनों वीज़ा कैटेगरीज पे अलग अलग मैं 3 वीडियोज़ पहले बना चुका हूँ। उन 3 वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप मुकम्मल तीनों वीडियोस वॉच कर लें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि कौन से वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। ये आप खुद डिसाइड कर सकेंगे तीनों वीडियोस देखने के बाद। उसके बाद आप इन तीनों वीज़ाज़ में किसी भी एक वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो आप अपने कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं या पुर्तगाल जाने के बाद वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं।